प्रकृति का ये सुंदर नज़ारा जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह नर्मदा मैया का पावन तट है। नर्मदा नदी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। इसके तट पर स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों और मंदिरों ने सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये तो है नर्मदा नदी की महिमा। अब हम आपको ले चलते हैं इसी पावन नदी के किनारे आयोजित किए गए महिला योग साधना शिविर में। जी हाँ, 27 जुलाई से 29 जुलाई 2024 तक गुजरात राज्य के भरूच जिले में संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल श्री योग वेदांत सेवा समिति भरूच द्वारा साध्वी सुशीला बहन के मार्गदर्शन में इस सुंदर शिविर का आयोजन किया गया। ऐसा कर्म हो जो परमात्मा से मिलाने वाला हो जाए, और इसीलिए ऐसे योग साधना शिविरों का आयोजन होता है, ताकि हमारी ज्ञान की आंख खुले, ताकि हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, ताकि हमारी वो समझ विकसित हो कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा। क्योंकि अगर इस जन्म में नहीं जागे तो फिर 84 के चक्कर में फिर से जाना पड़ेगा, और फिर न जाने मानव तन मिले न मिले। मानव तन मिल भी जाए तो ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु मिले न मिले, वो भी मिल जाए तो उनसे दीक्षा मिले न मिले। तो ईश्वर आप और हम सब पर इतना राजी है कि वो इतना राजी है कि उसने हमें मानव तन भी दे दिया, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु भी दे दिए, उनसे दीक्षा भी दिलवा दी, और उनसे साधना की युक्तियां भी सिखवा दी। तो बापूजी कहते हैं 99% काम तो मैंने कर ही दिया है, 1% तो बचा। तो ये 1% तो हमें करना होगा। और अनेक बार बापू कहते हैं, अगर साधारण गणित भी लगाओ तो बापू कहते हैं 95% काम तो हो चुका, 2-2.5% तुम थोड़ा पुरुषार्थ करो, 2-2.5% मैं कृपा करूंगा, और उस परमात्मा के साथ योग हो जाएगा। तो गुरुजी का पुरुषार्थ यही है कि ऐसे शिविरों का आयोजन करवा दिया, इतनी प्यारी नर्मदा माँ के किनारे, जो हमारे गुरुदेव की तपस्थली है। इस जल को न जाने बापू ने कितनी बार स्पर्श किया होगा, यहाँ की मिट्टी ने गुरुदेव के श्री चरणों को कितनी बार चूमा होगा। यहाँ जो हवाएं चल रही हैं, उनमें भी हमारे गुरुदेव की सुगंध रची बसी है। तो ऐसी पावन तपस्थली पर आकर के और फिर अगर हम रीते रह जाएं, तो ये तो हमारी ही कमी रहेगी। तो इसलिए बड़े सजागता के साथ इस शिविर, योग साधना शिविर में जीव और शिव का योग भी हो जाए और गुरु तत्व में स्थिति भी हो जाए, बस यही प्रार्थना करें गुरु चरणों में। इस 3 दिवसीय शिविर में नर्मदा मैया के पावन तट के किनारे बैठकर शिविरार्थी बहनों ने प्रातःकालीन संध्या व योगासन सत्र का विशेष लाभ लिया। हम लोग 40 बहनें बड़ौदा से यहाँ भरूच में महिला योग साधना शिविर में आई हुई है और हमें यहाँ सुबह से लेके
शाम तक की हमारी दिनचर्या ये है कि सुबह हमें योगासन, प्राणायाम और ध्यान, जप, शास्त्र पठन यहाँ सिखाया जाता है। उच्च से उच्च संस्कार दिए जाते हैं और यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि आप यहाँ बैठो तो स्वतः ही ध्यान लग जाता है और मन एकदम शांत हो जाता है। महिलाओं को तो ये ऐसी शिविर भरनी ही चाहिए, क्योंकि हम एक शिविर में आते हैं तो वापस हमारे घर में जाके थोड़ा हमारा बैटरी डाउन हो जाता है, तो वापस दूसरी शिविर में आते हैं तो हमें ध्यान, भजन और ऐसी शिविर हर महीने होनी चाहिए, ताकि सभी महिलाएं अगर चरित्रवान होगी तो हमारा पूरा समाज के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ आकर मुझे ये पता चला कि हमारी जो इंसान का जन्म है, मतलब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते जो हमें लाइफ मिली है। और जैसे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर सिखाया गया है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ जा रही है, इमॉर्टल है। उसी प्रकार जो चीज़ परमानेंट है, शाश्वत धन इकट्ठा कर रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है यूज़ करने पर, वैसे ही संसार एक ऐसी चीज़ है जहाँ हमारी बॉडी डिस्चार्ज हो जाती है और उसको यहाँ पर आकर एक पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्स और बहुत सारा आध्यात्मिक चार्ज मिल रहा है। तो मैं यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसिद्ध संत चरणदास जी की शिष्या भक्तिमती सहजोबाई। शिविर में भक्तिमय नाटिका भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस योग साधना शिविर में आकर बहनों को क्या अनुभव हुआ, वो सुनिए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। महिला उत्थान मंडल की जो सेवा है, वृंदा अभियान है, तेजस्विनी भव है, फिर राखी का प्रोग्राम आता है वो, फिर दिव्य शिशु संस्कार और जन जागृति प्रोग्राम, दरिद्र नारायण की सेवा, ये सब सेवाएं हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं जब से आसारामण पाठ में 2 साल से जुड़ी हूँ, तब से मेरे को बहुत फ़ायदा तो हुआ ही है। मैं सेवा भी करती हूँ और आसारामण पाठ हम घर घर जाके चालू किया है। तब से मेरे को 2 साल से कुछ भी नहीं, मैं हॉस्पिटल भी नहीं जाती, छोटी मोटी गोलियाँ भी नहीं खाती हूँ। तो उसमें मुझे आसारामण पाठ करने से, सेवा करने से अब बहुत फ़ायदा हुआ है। शिविर में आके बहुत आनंद आया। मैं बोलती हूँ मेरा कल का ही अनुभव, कल मेरे पास आने के लिए भी पैसा नहीं था। मैंने बापू से बोला कि बापू अब तू ले जाना, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं तो तेरी पूजा में बैठी हूँ। मैं पूजा करने बैठ गई मेरे घर में मंदिर के सामने। तभी जो 5 साल से वो बहन के पास मैं पैसा मांग रही थी, वो दे नहीं रही थी। फिर मैंने फ़ोन करना भी बंद कर दिया। तब उसने सामने से फ़ोन किया और मेरे को पैसा भेजा घर पे। तब मैं शिविर में आई। ये कल का अनुभव है मेरा। मेरे गुरुदेव तो गुरुदेव है, जब भी मैं कोई प्रार्थना करती हूँ तो मेरे गुरुदेव तक पहुँच ही जाती है। ये मेरी पूरी श्रद्धा और विश्वास है और उसी के कारण मैं आज शिविर में आई हूँ कल से। शिविर बहुत अच्छा हुआ। यहाँ शिविर में आके सब बहनों ने हमने सीखा कि हम घर गृहस्थ में कैसे रहे, हमारे पतिदेव के साथ हम कैसा व्यवहार करें, हमारे बच्चों को हम कैसे संस्कार दें, हमें खाना पीना कैसा बनाना चाहिए, वो भी दीदी ने बहुत अच्छी तरह सिखाया। और बाद में दीदी ने योगासन कराया कि इतनी उम्र में भी बापूजी योगासन योगा करते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते उम्र वाली बहनों। तो दीदी ने योगासन कराया। महिलाओं व युवतियों के लिए खास ऐसे ही महिला योग साधना शिविरों के आयोजन हेतु संपर्क करें महिला उत्थान मंडल, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, अहमदाबाद। संपर्क 9157
306313।